में और विश्व के अधिष्ठाता के रूप में मत देखो, किंतु उसको दिल में रहने वाला हृदय निवासी के रूप में देखो। सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान। यह सदगुरु का परम मंत्र है। दिल पाक होने पर वह नूर है, वह ईश्वर, उस ज्ञान प्रकाश चेतना का अपने आप साक्षात्कार हो जाता है। उसे जगत कर्ता के रूप में, बेचून बेनमून एवं निर्गुण निराकार के रूप में अपने से अलग अज्ञेय मानकर खोजने के भ्रम में मत पड़ो, किंतु इस हृदय निवासी चेतन देव को परम परमात्मा समझो, इसे ही नूर रूप में पहचानो। जब हृदय विषय विकारों एवं संसार के राग द्वेष से मुक्त होगा, तब हृदय निवासी की पहचान होगी। कब होगी हृदय निवासी उस परमात्मा की पहचान, आत्मा की पहचान? जब विषय विकार और राग देख से हम मुक्त हो जाएंगे, तभी उसकी पहचान होगी। कमरे में देवता बैठा है, परंतु उसमें अंधकार है, तो देवता कैसे दिखे? अर्थात हृदय में चेतन रूप ईश्वर विराजमान है, परंतु हृदय विषय विकारों से ढका है, तो चेतन देव के दर्शन कैसे हो गए? अतएव यह समझ लो कि तुम्हारी आत्मा से अलग कोई परमात्मा नहीं जो तुम्हें मिलेगा। आत्मा रूपी परमात्मा का साक्षात्कार तब होगा एवं उसमें स्थिति तब होगी जब दिल पाक हो, हृदय शुद्ध हो। सदगुरु का महामंत्र याद कर लो, सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान। कबीर साहब मिथ्या आदर्श एवं आकाशीय उड़ान नहीं भरते, वे सदैव धरती की बात करते हैं। जिस संसार के बीज वृक्ष और मुर्गी अंडा में से कौन पहले हुआ, इसका समाधान लोग नहीं कर पाते। कौन हुआ, अंडा पहले हुआ कि मुर्गी? प्रज्ञा है? तो अंडा के बिना मुर्गी कैसे हो सकती है? मशीन से कोई नहीं बनाता है भाई। मशीन से कहाँ बनते? मशीन से नहीं बनाते। जब तक मुर्गी नहीं रहेगी अंडा नहीं आएगा, और अंडा के बिना मुर्गी भी नहीं हो सकती है। बता, हो सकती है? और बीज है पहले कि वृक्ष पहले है? बीज पहले है कि वृक्ष? अब वृक्ष नहीं रहेगा तो बीज कहाँ से आएगा? आ जाएगा? तो पहले क्या है? तो वृक्ष नहीं रहेगा, बीज कहाँ से आ गया? पहले बीज है तो बीज कहाँ से आ गया? चलो बताओ स्वरूपा। इसका कोई समाधान नहीं भाई, अनादि से आ रहा है। न बीज के बिना वृक्ष हो सकता है, न वृक्ष के बिना बीज नहीं होता, और अंडा के बिना मुर्गी नहीं, और मुर्गी के बिना अंडा नहीं। तो इसको अनादि अनंत ही कह के समाधान किया जाता है। तो बीज वृक्ष और मुर्गी अंडा में से कौन पहले, उसका समाधान लोग नहीं करते। उस पूरे संसार को किसी निराकार द्वारा नए सिरे से रचने की बात करते हैं। जिसने जगत बनाया उससे मिलना भी चाहते हैं। यह सब धार्मिक भोलापन है। यथार्थवादी कबीर साहब कहते हैं कि तथाकथित जगत बनाने वाले को परमात्मा मानकर खोजने का भ्रम छोड़ो और अपनी आत्मा एवं अपने आपा को परमात्मा के रूप में पहचानो। हम उस परमात्मा को सबके अंदर दर्शन नहीं कर पाते, नहीं, पूरे जीवों में सब में यही परमात्मा का रूप है, लेकिन हम उसको परमात्मा के रूप में दर्शन नहीं कर पाते। बाहर खोजते हैं, ऐसा अलग परमात्मा मिलेगा जो हमें दर्शन देगा, हमें स्वर्ग में ले जाएगा, हमें सुख शांति,
और वो भी परमात्मा अगर आ जाए ना, वो भी ईश्वर, तो ईश्वर मिल जाए तो क्या करोगे, कहते हैं नहीं। फिर उससे ही चूकते, अरे आप कहाँ आ गए कहेंगे। एक कहानी बताते हैं नहीं, एक भगत जी ना रोज पूजा करते थे और कहते थे बहुत प्रार्थना, कब दर्शन दोगे भगवान, कब दर्शन दोगे, रोज कहते थे। तो एक दिन भगवान जी ने कहा, भाई भगत जी बहुत विनय प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो चलो इनको दर्शन देना चाहिए। तो दर्शन आ गए भगवान जी। अरे भगत जी कैसे हो? तो भगत जी कहा कि आप कौन है? तो अरे रोज तुम मुझे पुकारते हो और मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं ही तो हाँ। तुम भगवान जी कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दो, आज मैं तुम्हारे पूजा पाठ से प्रसन्न होके आया हूँ और रोज तुम प्रार्थना करते हो, तो चलो भाई इसकी इच्छा पूरी करूँ करके मैं आया हूँ, मैं ही तो हूँ जिसको तुम पुकारते हो। ओ भगवान जी अच्छा किया आ गए, बढ़िया दर्शन दिए। तो कहे भगवान जी चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अब मेरे ही साथ रहोगे तुम भाई, दिन रात तुम प्रार्थना करते हो दर्शन के लिए, तो मैं तुम्हें वहाँ कहाँ ले जाऊँगा, अपने धाम में ले जाऊँगा। तो भगत जी कहने लगे, भगवान जी अभी तो मेरे शादी ब्याह हुआ है, थोड़ा मैं दुनिया का सुख भोग लूँ, एक बच्चा हो जाए, फिर तब आप ले जाना मुझे। तो कहा ठीक है भाई चलो करके अब भगवान जी चले गए। अब धीरे से कुछ साल बीता, बच्चा हो गया, थोड़ा बड़ा भी हो गया। तब बड़ा 10-15 साल का हुआ था, तो फिर भगवान जी आ गए कि चलो भगत जी अब तो चलो, अब तो तुम्हारा बच्चा भी हो गया, उसको खिला पिला लिए भी, 10-15 साल का हो गया। तो अरे भगवान जी आपको इतनी जल्दी क्या है, अब बच्चा हुआ है तो उसका पढ़ाऊँ लिखाऊँ, नौकरी चाकरी की व्यवस्था, उसकी शादी ब्याह कर दूँ तभी तो जाऊँगा। अब बेटा हुआ है तो बहू का भी सुख लेना चाहिए। तो फिर भगवान जी चले गए। अब फिर अब पढ़ा लिखा, सर्विस बढ़िया व्यापार में उसका जम गया लड़का का, और शादी ब्याह भी हो गया, बहू भी आ गई। अब फिर भगवान जी आ गए कि चलो भगत जी अब तो बहू भी आ गई है और 1-2 साल हो गया, उसका भी सुख ले लिए। तो कहा भगवान जी आपको इतनी जल्दी क्या है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन आपको इतनी जल्दी क्या है। अरे अब बहू आई है तो नाती पोता भी नाती पोता भी खिला लूँ, कुछ दिन उसका भी सुख भोग लूँ। तो अब फिर भगवान जी चले गए। फिर अब नाती पोता भी आ गया, तो अब 2-4 साल का हो गया, 5 साल का पोता। तो फिर भगवान जी आ गए और वो पूजा करता ही था और रोज कहता भी था भगवान जी जल्दी दर्शन दो, जल्दी दर्शन दो, ऐसे ही कहता था। तो फिर अब आ गए भगवान जी, तो कहे चलो भगत जी अब तो मैं आपको लेके ही जाऊंगा। तब वो ना एकदम नाराज हो गए भगत जी कि मैं आपको दुनिया में मैं ही मिला हूँ आपको ले जाने के लिए, और कितने लोग हैं उसको तो ले जाओ। तो भाई तुम ही तो कहते हो, रोज पूजा पाठ करते हो कि भगवान जी अपने धाम में मुझे ले जाओ, दर्शन दे, इसलिए अरे जाओ अब मैं जाने वाला नहीं हूँ, तुम चले जाओ, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, अभी मुझे यहाँ रहना है, अभी पोता आया है उसकी व्यवस्था करना है, उसको देखना है, मुझे थोड़ा संसार, जब बुढ़ापा आ जाएगा तब जाऊंगा। तो ऐसे आदमी भगवान को भी धोखा देता है। भगवान को अपनी स्वार्थ के लिए तो हम पूजा करते हैं, किसके लिए पूजा करते हैं बताओ, अपने स्वार्थ के लिए, आज मंदिरों में लोग जाते हैं क्या करते हैं, मेरा अमुक काम हो जाए, बेटा हो जाए, नौकरी मिल जाए तो अमुक 1 किलो का लड्डू चढ़ाऊंगा, सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, कोई चांदी का चढ़ा रहा है, कोई और कई लोगों को भोजन कराऊंगा, भंडारा कराऊंगा, ऐसे कहते हैं नहीं। आज आदमी भगवान को भी रिश्वत दे रहा है। एक व्यक्ति था, और कहानी याद आ गई, एक व्यक्ति था और वो अपनी दुकान को बेचना चाहता था। कैसे आदमी रिश्वत देता है देखो, भगवान को भी नहीं छोड़ते। तो वो अपनी दुकान को बेचना चाहता था,
तो दुकान बहुत दिन से बिक नहीं रहा था। तो एक दिन वो मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान जी, मैं अपनी दुकान को बेचना चाहता हूँ, अगर यह दुकान बिक जाए तो आधा पैसा आपका और आधा पैसा मेरा। ऐसे भगवान को कह के वो आ गया। अब भगवान को कह के आया तो कुछ दिनों के बाद ग्राहक आया है। कब लेने वाले तो घूमते रहते हैं भाई, आ गया ग्राहक। तो ग्राहक अब सौदा भी तय हो गया। कितने में हुआ? 1 लाख में। दुकान 1 लाख में सौदा हो गया। तो उसने उस व्यक्ति से कहा जो दुकान खरीदा था स्टाम्प पेपर में, उसमें छोटी सी बिल्ली थी, सोने की छोटी सी बिल्ली, हाँ बनवाया था छोटा सा। तो वो कहा कि भाई ऐसे नहीं होगा, रजिस्ट्री इस तरह होगी कि इस बिल्ली की कीमत नहीं 99,999 रुपया और दुकान की कीमत 1 रुपया। ऐसे करोगे तो मैं बेचूंगा, तुम्हें दूंगा। तो दुकान वाला कहा जो कैसे भी दो भाई, मुझे दुकान खरीदना, आपको पैसा देना है। तो अब वैसे रजिस्ट्री वो लिखवा के स्टाम्प पेपर में दे दिया उसके, वो हो गया, पैसा दे दिया। अब फिर वो मंदिर गया, भगवान जी आपकी कृपा से मेरी दुकान बिक गई। और कितने में बिकी? 1 रुपया में। तो 50 पैसा आपका, 50 पैसा मेरा। तो ऐसे लोग हाँ, तो ऐसे लोग भगवान को भी धोखा दे देते। कई कहानियां हैं, कहानी कहते कहते खत्म नहीं होगी। लेकिन आदमी देखो कैसे, जिस ईश्वर को सर्वकर्ता धर्ता मानते हैं ना, उसके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, और उसी को धोखा दे देते हैं, उसी को रिश्वत देते हैं, उसी के साथ चालाकी कर लेते। और जो सच्चा भगवान, वो भी अगर आप सच्चे मन से जा रहे हो, आपका भाव पवित्र है, तो पूजा करने में कोई वो नहीं है भाई, धीरे धीरे ही तो बोध होगा आपको। वो प्रथम सीढ़ी है। लेकिन आदमी उसको समझता नहीं है, वो अपनी स्वार्थ के पूर्ति के लिए वहाँ जाता है और दूसरों को धोखा देता है। और सबके अंदर जो परमात्मा विराजमान है उसको, उसके दर्शन वह नहीं करता। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं को ईश्वर को बाहर मत खोजो, उसको कहाँ खोजो? अपने दिल में। इस मंत्र को याद कर लो कि सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान। क्योंकि वह दिल पाक होने पर ही वह नूर, वह ईश्वर, वह परमात्मा, खुदा जो भी कहो उसका दर्शन, उसके दर्शन होंगे। और उस ज्ञान प्रकाश चेतना का अपने आप साक्षात्कार हो जाता है। उस ये जगत करता कोई बेचून बेनुमून नहीं है, उन्होंने इस वो जगत को नहीं बनाया। ये तो अनादि अनंत है, जड़ चेतन के उस गुण धर्मों से यह बना है और चल रहा है, प्रवाह रूप है। लेकिन इसके बनाने वाला जो इसमें कोई और चीज़ को विकास हो रहा है, उसको कौन बना रहा है? ये मनुष्य बना रहा है, उसके उस आत्मा की शक्ति से बना रहा है। तो सद्गुरु कहते हैं कि जिसका हृदय पवित्र है वही ईश्वर है, और पवित्र हृदय में ही आत्म साक्षात्कार हो जाना क्या है? ईश्वर का पहचान, ईश्वर का पाना है। इसलिए हम सबको चाहिए कि उसी हृदय निवासी ईश्वर को पहचाने, उस चेतन नूर को पहचाने। लेकिन आदमी बाहर, जिसने जगत बनाने वाला एक कल्पना कर लिया है, उसी की खोज में पड़ा है। इसलिए वह अपने आसपास के जो मनुष्य है, जीव जंतु है, जिनके अंदर वह चेतन विराजमान है, वो आत्मा रूपी परमात्मा, वो जीव और वो जीव ही शिव है, उसको पहचान नहीं पाता और बाहर उसको ढूंढता रहता। लेकिन वो बाहर मिलने वाला नहीं है, और बाहर जो मिलेगा वो निर्गुण और निराकार नहीं होगा, वो तो उसका आकार होगा। इसलिए उसको समझो और अपनी आत्मा की ओर लौटो, आत्मा का साक्षात्कार करो और अपने जीवन को निर्मल पवित्र बनाओ। तभी ये आत्मा रूपी परमात्मा के दर्शन होंगे और हमारा जीवन निर्मल पवित्र बनेगा। बोलिए सद